नमस्कार साथियों, मैं पवन सिंह रघुवंशी आज एक बार फिर आप सबके साथियों आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो आपकी जिंदगी को बदल कर रखने की ताकत है। सिर्फ मोटिवेशन ही नहीं बल्कि फिजिकली, मेंटली और फाइनेंशियली। ये पूरी 10 एपिसोड की सीरीज सिर्फ और सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को समझने के लिए और आपके लिए बहुत आसान होने वाला है। लेकिन उससे पहले साथियों हम बात करेंगे कंप्यूटर के इतिहास के बारे में, टेक्नोलॉजी के इतिहास के बारे में। तो ये जानना बहुत जरूरी है, तभी आप एआई को एक्चुअली सही तरीके से समझ पाए। साथियों इस कंप्यूटर के मॉडर्न एरा में आने से पहले हम इंसानों ने, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने कितना दिमाग और कितना वक्त दिया इस पूरे सफर में, कई 100 साल दिए, जिसके बाद आज हम इस लेवल पर इतने एडवांस हो चुके हैं जहां हम बैठे बैठे पूरी दुनिया से कनेक्ट हो सकते हैं। जहां 1000 किलोमीटर दूर आदमी बैठा है और हमारे एक क्लिक से हमारी उससे वीडियो कॉल, ऑडियो कॉल पे बात हो जाती है। साथियों ये सब कुछ 1 साल, 10 साल या 20 साल का खेल नहीं है, ये 200 से 300 सालों की लगन और मेहनत का नतीजा है उन लोगों का जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस चीज को बदलने दी। साथियों पैदल चलने से लेकर साइकिल, गाड़ी और आज रॉकेट बनाकर चांद और मंगल तक जाने का जो सफर है ना, वो ऐसे ही नहीं तय हुआ। टाइपराइटर से वॉइस टाइपिंग का सफर कैसे और कब से शुरू हुआ, आइए जानते हैं इस टेक्नोलॉजी और एआई के फर्स्ट एपिसोड। साथियों अब मैं जो बात करने वाला हूँ ना, वो बहुत ध्यान से आपको सुनने की जरूरत है, क्योंकि एक कुछ ही सेकंड में हम इस पूरे इतिहास को जब समझेंगे तब हमको समझ में आएगा कि एक्चुअली एआई का जो रोल है वो हमारी जिंदगी में कितना बड़ा हो सकता है, स्टूडेंट की लाइफ में कितना बड़ा हो सकता है, और आज हर सेगमेंट में काम करने वाले या जॉब करने वाले बंदे या बिजनेस करने वाले बंदे, सबके लिए ये कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, सबके लिए कितनी बड़ी ताकत बन सकता है, इसको जानने की जरूरत है। तो इतिहास के पन्नों को पलटने से पहले ये तो समझना बहुत जरूरी है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है और आम आदमी से इसका क्या कनेक्शन और क्या इस्तेमाल हो सकता है, कैसे ये उनके यूज में आ सकता है। आज से पहले ह्यूमन इंटेलिजेंस थी और हम में से कुछ इंटेलिजेंट लोगों ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाया। ह्यूमन इंटेलिजेंस में हमारा और आपका जैसा दिमाग, ईश्वर ने हमारे दिमाग को इतनी बड़ी शक्ति दी थी कि हम अपने ब्रेन से सब कुछ, आप सोचिए आज हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारे पास, जैसे हम लोग कई मोटिवेशनल लाइनों में सुनते हैं कि आप कुछ भी कर सकते हैं अपने जीवन में, आप कहीं किसी भी स्तर पे पहुंच सकते हैं, कोई भी सीढ़ी आप प्राप्त कर सकते हैं, किसी सक्सेस को आप ले सकते हैं। ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि हमारे पास एक ऐसा ब्रेन है जिस ब्रेन ने आज इतनी टेक्नोलॉजीज बनाई। साथ में ये जितना भी कुछ हम आप यूज कर रहे हैं, जितनी टेक्नोलॉजीज के बारे में बात करें, ये बनाया किसने? ये हमारे आपके पूर्वजों ने, जिनके पास हमसे आपसे ज्यादा ब्रेन, उन्होंने कॉन्सेंट्रेट किया, उन्होंने अपनी पूरी लाइफ इस सेगमेंट में दे दी। आज हमारे आपके बीच में ये सब चीजें हम फील कर रहे हैं। तो आज से पहले ह्यूमन इंटेलिजेंस थी और हम में से कुछ इंटेलिजेंट लोगों ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बनाया। एक छोटा दिमाग लाखों करोड़ों कैलकुलेशन सेकेंड्स में कर सकता है और हम इसको एक दोस्त की तरह सोच सकते हैं, न कि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एआई के आने के बाद या टेक्नोलॉजी के आने के बाद कई लोगों की जॉब चली गई, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, ये एलिगेशंस भी लग रहे हैं, कई सारे न्यूज चैनल भी इसके बारे में बात कर रहे हैं। बट आपको ये समझना पड़ेगा कि क्या एआई हमारा दुश्मन है या हमारा दोस्त है। और जिसने इसको समझ लिया है, एआई एक्चुअली किसी की जॉब नहीं छीन रहा है। एआई जो नहीं सीखेगा या इस मॉडर्न टेक्नोलॉजी में जो नहीं फिट होगा, वो अपनी जॉब अपने आप किसी और को दे देगा, न कि जॉब छीनेगी। बेरोजगार हम हो नहीं पाएंगे, बेरोजगार हम खुद में अपने आप को कर सकते हैं। बेरोजगारी हम खुद के लिए जनरेट करते हैं, सिर्फ इस वजह से कि हम कुछ नया सीखना ही नहीं चाहते। साथियों एआई एक तरह से कंप्यूटर को समझने और सोचने की शक्ति देता है, यानी ये मशीन को ये सिखाता है कि वो हमारी तरह डिसीजन ले। जैसे एक ह्यूमन बीइंग डिसीजन लेता है ना, हमारे सेंसेस काम आते हैं, हमारे पास क्वेश्चंस हैं। अभी जैसे हमारे आपका बच्चा आपसे कुछ पूछता है और आपको वो बात पता होती है, तो बहुत फ्रीक्वेंटली आप उस चीज को समझा पाते हैं, बहुत सिंसियरली आप समझ पाते हैं कि उसका भाव क्या है, वो समझना क्या चाह रहा है, या उसके इस क्वेश्चन का जवाब हम कैसे कैसे जवाब में उसको हम दे सकते हैं। सेम वही काम एआई करने वाला है साथियों। हमें कुछ भी चाहिए, हमको अगर हमारा बच्चा पढ़ रहा है और उसको पढ़ने में कोई क्वेश्चन फंस जाता है, तो आज एआई एक ऐसा टूल है जिसमें वो क्वेश्चन आप डालोगे, उसका आंसर आपको मिल सकता है। बात करेंगे हम आगे इस एपिसोड में, बहुत सारी चीजें आपको पता लगने वाली एआई के बारे में, और इतना सिंपल फॉर्मेट की तरह, इतने सिंपल वे में कि आपकी तबीयत खुश हो जाएगी कि हमने अभी तक आप इस टेक्नोलॉजी से इतने दूर कैसे हो सकते हैं, अभी तक आप इससे इतना दूरी कैसे बना सकते हैं, या अभी तक आपको ये पता क्यों नहीं चला
तो ये वीडियो बहुत खास होने वाली है आपके लिए। अगर आपने आज इस टेक्नोलॉजी को समझ लिया तो न केवल आप अपनी पर्सनालिटी बल्कि आप अपने फ्यूचर में अपने बच्चों के लिए, अपने दोस्तों के लिए और अपना जो सर्किल है उसको आप एक नई दिशा देने का एक बहुत बड़ा प्रारब्ध बन सकते हैं। लेकिन साथियों, इसको जानने से पहले हम कुछ और जानते हैं। कुछ ही सेकंड समय से थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो हम समझ पाएंगे इस टेक्नोलॉजी के पूरे सार। इस सफर की शुरुआत होती है 1600 ईस्वी के बाद, जब हमने एबेकस जैसे डिवाइस को यूज करना शुरू कर दिया था। एबेकस तो आप जानते ही होंगे, जस्ट लाइक एक कैलकुलेशन के लिए यूज होता था। पहले के लोग गिनती करने के लिए यूज करते थे, यानी डेली लाइफ की कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम लोग एबेकस को यूज किया करते थे। इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं, पर ये सिंपल मैकेनिकल मशीन के रूप में जरूर काम करता है। इसके बाद 1837 में चार्ल्स बेबेज ने बनाया एनालिटिक इंजन, जिसमें बिजली के यूज का, बिजली के इस्तेमाल को करके कैलकुलेशन करने वाली जो मशीन बनी उसकी स्थापना हुई, जिससे बहुत तरह के कैलकुलेशन किए जा सकते हैं, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन जस्ट लाइक कैलकुलेटर वगैरह। फिर आगे बढ़े तो एक ऐसा डिवाइस जिसे इंसान अपने हिसाब से उसमें प्रोग्रामिंग करके अपने काम को इस्तेमाल कर सकता था। ये जर्मनी 1930 में बना है। ये पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी के इस्तेमाल से, यानी बिजली के इस्तेमाल से डिवाइस को प्रोग्रामिंग करके और उसको अपने हिसाब से चलने को बोल सकते। फिर कुछ साल और बीते और अब बना दुनिया का सबसे पहला जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स और मिलिट्री लेवल के कैलकुलेशन को भी कर सकता था। एडवांस लेवल की वर्जन हुई, कोडिंग उसमें थोड़ी सी ज्यादा होना चाहिए, उसमें थोड़ा सा एडवांसनेस बढ़ने लगा। इसे बनने में 1940 आ गया। इसका नाम था एनिया। अब समय वो था जब कंप्यूटर कैलकुलेशन तो कर पा रहा था और उसका साइज जो था ना वो रूम से भी बड़ा होता था। आपने पहले देखा होगा कंप्यूटर के साइजेस बहुत बड़े होते थे और स्टोरेज जो कैपेसिटी थी वो ना के बराबर। अब धीरे 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 हमने अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल किया और दिमाग चलाया और उसके साइज को हमने धीरे धीरे छोटा करना स्टार्ट। इसमें कई टेक्नोलॉजी बदली, जैसे सबसे पहले बहुत बड़े वैक्यूम ट्यूब का यूज करके हम डाटा को फीड किया करते थे। फिर धीरे धीरे हमने क्या किया, सर्किट्स बनाने शुरू किए, उसको छोटा बनाया, स्टार्ट किया। 1960 के बाद ट्रांजिस्टर और माइक्रोचिप बनाना स्टार्ट कर दिया, जो कि एक हाथ के साइज में कुछ बड़ा अमाउंट ऑफ डाटा, जैसे कुछ एमबीज वगैरह जो होता है वो स्टोर कर सकते। अभी तक भी वो दौर नहीं था कि जब एक आम इंसान, यहाँ तक कि बड़े बड़े बिजनेसमैन के पास एक कंप्यूटर सेट हो। साथियों, इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन बना माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल जैसी कंपनियां मार्केट में आई, जिन्होंने सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर बनाना स्टार्ट किया, जो कि एक टेबल के साइज का, जितने बड़े कंप्यूटर से हमारा काम चल। टेक्नोलॉजी और एडवांस होती चली गई और अब हम जो है वो टेक्स्ट फॉर्मेट से कंप्यूटर का जो इस्तेमाल कर रहे थे उससे हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़े और जमाना आया जीयूआई का, यानी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का, जहां से अब हम फोटोज और वीडियोस के फॉर्मेट में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सकते थे, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडो और एप्पल का मैक ओएस बन गया। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि कंप्यूटर तो बन चुके थे और वो सारे कंप्यूटर एक साथ मिलकर एक बड़े नेटवर्क में नहीं थे, कनेक्टेड नहीं थे। तब नीड हुई, तब जरूरत पड़ी एक ऐसे बड़े और डीप नेटवर्क की जिससे दुनिया के सारे कंप्यूटर को कनेक्ट किया जा सके और उसका जो डाटा था उसको ट्रांसफर किया जा सके। तब जाकर 1990 में आया इंटरनेट और www यानी वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि आज की मॉडर्न डे वेबसाइट जो कि www से स्टार्ट होती है। साथियों, अब तक तो डेस्क पर रखे कंप्यूटर यूज हो रहे थे, पर अब भी सबके लिए डिवाइसेस नहीं थे। फिर 2000 में आया मोबाइल और कंप्यूटर का वो दौर और तब से हर इंसान के हाथ में एक पावरफुल डिवाइस लग गया, जिसकी एक क्लिक से वो पूरी दुनिया में कहीं भी किसी से भी कनेक्ट हो सकता है, कुछ भी देख सकता है। साथियों, ये सब अभी रुका ही था कि इंसान शाम कैसे बैठते, और हम में से कुछ तेज दिमाग वाले बुद्धिमान लोगों ने और इंटेलिजेंट लोगों ने बना दिया एक छोटा सा दिमाग, जिसका नाम है एआई, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको हम बोल सकते हैं, अभी तक हमने ह्यूमन इंटेलिजेंस को सुना था, बट एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक ऐसा दिमाग जिसको इंसान ने बनाया एकदम इंसानों की तरह। यह है आज के मॉडर्न एरा का ट्रेंड, जहां एक ऐसा आर्टिफिशियल दिमाग है जो कि रिमोटली दुनिया में कहीं से भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसके पास बहुत तेज प्रोसेसिंग स्पीड है और बहुत बड़ी स्टोरेज कैपेसिटी हो, जो कि पूरी दुनिया के करोड़ों यूजर्स को हैंडल करे। डिसीजन मेकिंग पावर हो, जिससे कि हम इंसानों की अच्छे से वो मदद करे, हम जो डिसीजन लेना चाहते हैं उसमें वो हमारी प्रॉपर तरीके से मदद करे,
और हमारी लाइफ को और भी बेहतर, हमारी जिंदगी, हमारी पर्सनालिटी को और भी बेहतर डेवलप करने में हमारी मदद कर सकते। इस पूरे कंप्यूटर इवैल्यूएशन की जर्नी ने इंसानों को आज वहां खड़ा कर दिया है जहां आज से 300-400 साल पहले के लोग कभी सोच भी नहीं सकते। कभी ऐसा वक्त होगा कि एक क्लिक, एक टच से दुनिया में आप किसी से कहीं भी कनेक्ट हो सकते। दुनिया में हो रही हर चीज की खबर एक पल में हो जाना। कंप्यूटर और एआई ने हमारी लाइफ को, उसके जो पैटर्न थे लाइफ को जीने का, उसको पूरी तरीके से बदल के रख दिया। तो एआई क्या है, ये सवाल तो आपके दिमाग से आई थिंक मुझे लगता है चला गया होगा। मुझे लगता है इस वीडियो में अभी तक जो मैंने बात की है वो स्पेशली सिर्फ इस बात पे फोकस किया है कि पहले आप एआई को समझें कि एआई एक्चुअली है क्या। अब एआई के बारे में फिर हम लोग ब्रीफ करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे। एआई और कुछ नहीं, बस आज तक के इस्तेमाल हो रहे जितने भी कंप्यूटर थे उसका एक और डेवलप रूप है, एक और विकसित रूप है, जिसके पास खुद से सोचने और समझने की शक्ति है, जिससे डरने की नहीं बल्कि इसके साथ एक नए भविष्य को रचने की जरूरत। साथियों, एआई काम कैसे करता है, एआई के क्या प्रकार होते हैं, एआई का इस्तेमाल कैसे हम कर सकते हैं, कैसे एक आम इंसान एआई को यूज कर सकता है, एआई यूज करने के बेनिफिट्स और ना करने के लॉसेस क्या हो सकते हैं। एआई चलाने के लिए कोई स्पेशल एजुकेशन तो नहीं चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं इसका कोई कोर्स करना पड़ेगा। और ऐसे जितने भी सवाल आपके मन में उठ रहे हैं हम करेंगे उन सभी क्वेश्चन का आंसर। जी हाँ, आपकी पूरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की सीरीज हमने लॉन्च किया है। ये था उसका एक पहला एपिसोड जिसमें हमने बात की है एआई की हिस्ट्री की, टेक्नोलॉजी की हिस्ट्री की। उम्मीद है कि आपकी समझ में आया होगा कि एआई क्या है और इसकी ताकत कितनी हो सकती है। और अगर आपको कुछ भी जानना है एआई के बारे में या कुछ पूछना है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और हम नेक्स्ट एपिसोड में आपके क्वेश्चंस को पिकअप करके जरूर एड्रेस करेंगे। तो साथियों, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलना जरूरी है। और अब हम आगे एआई की पूरी सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। ये था उसका पहला अध्याय। और हाँ, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। हम ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए लेट्स बी पॉजिटिव।